Hello students, today's chapter is how the dog found himself a new master. Means dog ने कैसे अपने आप को एक नया master पाया. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. डॉग्स वर देयर ओन मास्टर्स. डॉग्स अपने अपने आप के खुद के मास्टर्स होते थे, खुद के मालिक होते थे. एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, और इस तरीके से रहते थे जिस तरीके से भेड़िए रहते हैं. इन फ्रीडम मीन्स आज़ादी से रहते थे. अंटिल ए डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ. और जैसे ही एक न्यू डॉग का जन्म होता है तो वो अपनी इस लाइफ से हैप्पी नहीं होता. इल प्लीज मीन्स अनहैप्पी होना. He was sick and tired of wandering about by himself. और वो इधर उधर घूमना मीन्स अपने खाने के लिए उसे इधर उधर घूमना पड़ता था, जिसकी वजह से वो परेशान हो चुका था, थका हुआ रहता था, और इस वजह से उसको ऐसी लाइफ पसंद नहीं थी. लुकिंग फॉर द फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर दैन ही. और उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि अगर उसे ताकतवर कोई हो जाएगा तो उससे लड़ झगड़ के मीन्स झगड़ा करके उसको भी खा जाएगा और उसके खाने को भी खा जाएगा. इसका मतलब वो हमेशा डरा हुआ रहता था. उसे यही टेंशन रहती थी कि उसको खुद के खाने के लिए खुद ही घूमना पड़ता है और कभी उसे कोई ज़्यादा स्ट्रोंगर एनिमल ना मिल जाए. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. अब he thought it over, वो इस बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन. और डिसाइड करता है कि इससे अच्छा है तो किसी का सर्वेंट बना जाए, मीन्स किसी का नौकर बन के रह लिया जाए जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. और वो इस तरीके से अपनी खोज में निकल जाता है कि उसे ऐसा कोई मालिक मिलेगा, ऐसा कोई मास्टर मिलेगा. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता जाता है. एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज. किंग्समैन मीन्स रिलेटिव, और अपने ही किसी रिश्तेदार मीन्स अपने ही किसी रिलेटिव से मिलता है. बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. एक बड़े भेड़िए से मिलता है जो कि ताकतवर भी होता है और ना ही किसी से डरता है, मीन्स लड़ाई झगड़े वाला भी होता है. वेयर आर यू गोइंग डॉग द वुल्फ आस्क. अब जो भेड़िया होता है वो पूछता है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. वो कुत्ते से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो. आई एम गोइंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. वो बोलता है कि मैं किसी की तलाश में जा रहा हूँ कि जो मेरी सर्विस ले सके. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. अब वो वुल्फ को बोलता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे. आई डोंट सी वाई नॉट द वुल्फ सेड. अब वुल्फ कहता है कि हाँ क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और दोनों में ये सहमति हो जाती है कि हाँ वो उसकी हेल्प करेगा और वो उसका सर्वेंट बन के रहेगा. तो ऐसे ही दोनों एक साथ चले जाते. दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, और चलते जाते हैं. एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नो. और अचानक जो भेड़िया होता है वो अपनी नाक को ऊपर उठाता है, स्निफ सूंघता है, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और उस रास्ते से जल्दी से मूव ऑन कर जाता है. एंड इनटू द बशीज एंड क्रिप डिपर इनटू द फॉरेस्ट. और झाड़ियों में कहीं दूर घने जंगलों में चोरी छिपे जाकर छिप जाता है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. अब जो डॉग होता है वो हैरान हो जाता है. What's come over you, master? He asked. What has frightened you too? अब वो डॉग जो है वो वुल्फ से पूछता है कि क्या हो गया है, कौन आ गया है जिसने आपको इतना डरा दिया है. Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. अब वो जो वुल्फ है वो बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि भालू आ रहा है, मीन्स बियर आ रहा है. He might eat up both of you and me. और वो हम दोनों को ही खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी. Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up service with him. अब जब वो देखता है कि वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर कौन है, बियर, तो डॉग डिसाइड करता है कि क्यों ना उससे सर्विस ली जाए. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और वुल्फ को छोड़ देता है. एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर. और बियर से पूछता है कि क्या वो उसके मास्टर बनेंगे, मालिक बनेंगे. द बियर एग्री टू दिस रेडली एंड सेड. अब इस बात पर जो भालू होता है वो जल्दी से आसानी से एग्री हो जाता है. सैड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज. और जो बियर होता है वो उसे बोलता है कि आओ चले और एक जो गायों का झुंड होता है उसे ढूंढे. आई विल किल ए काउ. मैं एक गाय को मार दूंगा. एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल. और हम दोनों ही पेट भर उसे खा सकते हैं. फिर दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज. और जैसे ही वो चलते हैं जल्दी उन्हें एक गायों का झुंड मिल जाता है. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप
But just as they were about to come up to it, they were stopped by terrible noise. और जैसे ही वो उनके पास जाने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई डरावनी आवाज़ आ रही है, टेरिबल नॉइज उन्हें सुनाई देती है. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. अब जो गाय होती है वो जो आवाज़ निकालती है उसको बोलते हैं मूइंग. तो वो तेज़ी से चिल्लाने लगती है, मीन्स तेज़ी से अपनी आवाज़ निकालने लगती हैं और वहाँ से परेशान होकर इधर उधर भागने लगती है. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री. और जो बियर होता है वो एक पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देखता है. एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और फिर वो भी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दौड़ के घने जंगलों में चला जाता है. Now why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in this part. अब वो जो बियर होता है वो डॉग से कहता है कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों. अब वो बोलता है कि जो लॉयन है वो ही इस फॉरेस्ट पे, मीन्स इस फॉरेस्ट जंगल के हर एक हिस्से पे उसका ही राज चलता है, उसका ही रूल होता है. द लॉयन हु इज ही. अब जो डॉग है वो पूछता है कि शेर कौन है ये. डोंट यू नो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. अब जो बियर होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है अर्थ पे. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ. अब जो डॉग है वो बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ. वो बियर को गुड बाय बोल देता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा ही मास्टर, ऐसा ही मालिक चाहिए था जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वैन टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. और जो डॉग होता है वो लॉयन के पास चला जाता है ये पूछने के लिए कि क्या वो उनके मास्टर बनेंगे. द लॉयन एग्रीड टू इट. अब जो शेर होता है वो सहमत हो जाता है. एंड द डॉग स्टेड विद हिम. और जो डॉग होता है वो उनके साथ रुकता है, उनके साथ ही रहने लग जाता है. एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम. और उसकी सेवा करता है और अपनी सर्विस लेता है काफ़ी लंबे समय तक. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. अब वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है और उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है. For there was no stronger beast in the forest than the lion. और तब तक वो ये भी जान जाता है कि हाँ lion से ज़्यादा शक्तिशाली स्ट्रोंगर एनिमल, स्ट्रोंगर बीस्ट तो कोई भी नहीं है. एंड नो वन डेयर टच द डॉग एंड ऑफेंड हिम एनीवे. अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच कर सके या फिर उसको नुकसान पहुंचा सके. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट रन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड. और जब एक दिन दोनों उस पाथ पे, उस रास्ते से जहाँ पर जो बड़ी ऊंची चट्टानें होती हैं उनके बीच में से जा रहे होते हैं तो अचानक शेर रुक जाता है. ही गेव ए ग्रेट रोर. अब वो तेज़ दहाड़ता है एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगरली. और जो ग्राउंड मैदान होता है उस पर गुस्से में तेज़ी से मारता है, स्ट्रक करता है. विद हिज पा, मीन्स किससे, अपने पंजे से. विद सच फोर्स, इतनी ताकत के साथ मारता है कि दैट ए होल फॉर्म देयर, कि वहाँ पर एक होल, गड्ढा बन जाता है. इतनी ताकत से उसे मारता है. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली. और वो चुपचाप वहाँ से वापस चलने लगता है. वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज. अब जो डॉग है वो हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि मास्टर, अपने मालिक से पूछता है कि ये सब क्या है, क्या कुछ गलत हो रहा है. आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे. अब जो द लॉयन सैड, अब जो लॉयन है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर स्मेल किया कि कोई इंसान यहाँ पर आ रहा है, किसी आदमी की स्मेल उसने फील की. वी वुड बेटर रन फॉर इट एंड वी विल बी इन ट्रबल. अब वो बोलता है कि अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाए, अदरवाइज हम ट्रबल में होंगे. ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू. अब वो बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ. आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ. मुझे ऐसे ही मास्टर की ज़रूरत है जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो. एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन. और वहाँ से डॉग चला जाता है और किसी इंसान के पास, आदमी के पास जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है. एंड ही स्टेड विद हिम. और जो डॉग होता है वो ह्यूमन बीइंग के साथ, आदमी के साथ रहने लग जाता है. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और भरोसेमंद होकर फेथफुल से उसे सर्व करता है, उसकी सर्व करता है, मीन्स सेवा करनी शुरू कर देता है. दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और यह सब लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है. लेकिन उस दिन के बाद जो डॉग्स होते हैं वो इंसान के मोस्ट लॉयल, सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट होते हैं. और अब उन्हें किसी दूसरे मास्टर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी दूसरे मास्टर को जानते हैं.